हेलो फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे कि आपके एग्जाम में सीडीपी मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का कितना वेटेज है। हिंदी में इसे बोलेंगे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र या शिक्षा शास्त्र। इसका आपके एग्जाम में कितना वेटेज है, ये अपन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सीधे सिलेबस की ओर चलते हैं। पहले ये सिलेबस में आप देखोगे तो यहां पर आपको पहला पोर्शन दिखाई दे रहा है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, यही है सीडीपी। सीडीपी डायरेक्टली प्रश्न बन रहा है 30 मार्क्स का, 150 में 30 मार्क्स या 30 अंक। लेकिन इसके अलावा भी सीडीपी आपके होल सिलेबस में कहीं ना कहीं दिखाई देगा। ये मैं आपको दिखाता हूं। जैसे सामान्य हिंदी की ओर सबसे पहले चलते हैं, जो 25 मार्क्स का आने वाला है। सामान्य हिंदी, ये सामान्य हिंदी में तो कुछ स्टार्टिंग ग्रामर से हो रहा है। 25 मार्क्स में स्टार्टिंग में आपको ग्रामर दिखाई दे रहा है या व्याकरण। उसके बाद जैसे ही आप ये इकाई 7 की ओर पहुंचोगे, ये इकाई 7 देखो, ये है पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज हिंदी। यहां से करीब करीब 4 से 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन भी बन सकते हैं पेडागोजी से। इसको बोलेंगे पेडागोजी ऑफ हिंदी। इकाई 7, इकाई 8 और इकाई 9, यह मूल्यांकन 3 इकाई है हिंदी में, जिसमें से 5 अंक तक प्रश्न बन सकते हैं। ठीक, 30 अंक तो स्टार्टिंग में ही हो गया था। 30 अंक सीधे 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 लिखा है कि 30 अंक सीडीपी से आएगा, लेकिन हिंदी के जो पेडागोजी वाला सेक्शन है उसमें 5 या 10 अंक आ सकता है। अंग्रेजी में आते हैं। अंग्रेजी में यहां पर बोला है कि कॉम्प्रीहेंशन से 7 4 हो गया, 11 और 4 15, 15 मार्क्स का कॉम्प्रीहेंशन से आएगा। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है आपको एक पैसेज मिलेगा, 2 पैसेज मिलेगा। ठीक है, यहां लिखा है 2 अनसीन पैसेज लिखा है, तो 2 अनसीन पैसेज मिलेंगे, उसको पढ़ना है और वहां से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये हो गया कॉम्प्रीहेंशन से 15। अब बचा 10 क्वेश्चन, वो 10 क्वेश्चन आएगा पेडागोजी से। यहां पर देखिए जो बी पोर्शन है, ये हो गया पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, यहां से आएगा 10 क्वेश्चन। तो अभी हम लोग 30 देख लिए, सीडीपी से आ रहा है 5 क्वेश्चन, लगभग 5 से 10 क्वेश्चन हिंदी से आएगा, उसमें 5 ही मान के चलता हूं तो 35 हो गया। अब 10 क्वेश्चन अंग्रेजी की पेडागोजी से, तो ये 35 और 10 45 हो गया। तो 45 अंक तो अपने को दिखाई दे दिया। अब हम गणित में आते हैं। गणित में स्टार्टिंग में दिया है इकाई 1 और इकाई 2, ये है पेडागोजी ऑफ मैथ्स, पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज मैथ्स। ये हो गया 1 और 2, दो इकाई, दो इकाई में आपको दिखाई दे रहा है पेडागोजी। यहां से भी 5 अंक के प्रश्न आ सकते हैं, मतलब हो गया 45 5 50 अंक। तो 150 में 50 अंक का आपको दिखाई दे रहा है पेडागोजी, सीडीपी और पेडागोजी। अब आते हैं पर्यावरण। पर्यावरण में यहां पर आपको दिखाई दे रहा है स्वयं के पर्यावरण को समझाना। अब देखो, नॉर्मल जिसे आप लोग जीएस में पढ़े होंगे, मैं एग्जांपल लेता हूं, सीजीपीएससी के बहुत सारे यहां पर स्टूडेंट होंगे जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ व्यापम के स्टूडेंट होंगे। वहां पर आपके एग्जाम में पर्यावरण का डिफरेंट मीनिंग होता है, लेकिन इस शिक्षण शास्त्र वाले मतलब शिक्षक हो गए या सहायक शिक्षक भर्ती में, यहाँ पर्यावरण का मतलब ही अलग है। एक 5वीं क्लास के बच्चे, मतलब पेपर 1 में आएगा ना पर्यावरण, मतलब पहली से 5वीं तक, तो 5वीं क्लास के बच्चे को पर्यावरण से क्या समझाओगे आप? ये वही चीज है। ठीक है, ये नॉर्मल पर्यावरण नहीं है। पर्यावरण का मतलब यहाँ पर हमारे चारों ओर। लेकिन आपके एग्जाम में आते हैं, अगर आप सीजीपीएससी या व्यापम के होंगे तो आप लोग पढ़े होंगे कि नेशनल पार्क कौन सा है, सेंचुरी कौन है, बायोडाइवर्सिटी हो गया, आपने ये सब पढ़ा है। यहाँ पर आपको बच्चे को समझाना है कि पर्यावरण क्या है, मतलब उसके आसपास से आपको रिलेट करना है। बच्चे का सामाजिक समाज के साथ कैसे जुड़ाव होता है, या वो समाज से क्या सीखता है। सबसे पहले उसका सामाजिकरण कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो उसके घर से स्टार्ट हुआ, फिर स्कूल पे पहुंचा, फिर स्कूल के बाद वो और अपने दोस्त बनाया। तो इस प्रकार से वो कल्चर सीखेगा। तो ये हो गया पर्यावरण, तो उस पर्यावरण के हिसाब से आपको पढ़ना है। ठीक है, पर्यावरण देखिए आप स्टार्टिंग में दिया है, इकाई 1 देखो स्वयं के पर्यावरण को समझना, फिर इकाई 2 बोल रहा है पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ, फिर इकाई 3 में बोला जा रहा है पर्यावरण अध्ययन क्यों आप पढ़ाए। तो ये देखिए फिर पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, मतलब पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज ऑफ एनवायरमेंट साइंस। तो ये हो गया। फिर पर्यावरण अध्ययन की कुछ गतिविधियां, फिर परिवार है,
परिवार के बाद अपने शरीर की देखभाल, ये नॉर्मल सा है, ये जो आप पढ़ते होंगे साइंस में वो है। फिर इकोसिस्टम आ गया, पारिस्थितिक तंत्र। तो ये है, मतलब यहाँ से भी अगर अभी तक हम लोग 45 मार्क्स तक पहुंच गए थे, और यहाँ से मान के चलो कि अगर शायद 50 पहुंच गए थे, और यहाँ से मान लो 10 भी क्वेश्चन आ रहा है पेडागोजी से, तो आपका टोटल हो गया 60। ठीक है, अब ये कंप्यूटर 10 आएगा, इसमें कोई पेडागोजी नहीं आएगा, और जीके में भी कोई पेडागोजी नहीं आएगा। तो 150 में आप मान के चलो 60 नंबर, 50 से 70 के बीच उसको बन लेते हैं थोड़ा। पचास से 60 क्वेश्चन मान के चलो कि सीडीपी से आएगा आउट ऑफ 150। टोटल 150 मार्क्स का पेपर है, उस 150 मार्क्स के पेपर में ये मान के चलो कि 50 से 60 क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीडीपी से आएंगे। तो सीडीपी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक, और हुआ ये है कि 1-2 साल से कोरोना के चक्कर में जो बीएड हुआ है वो तो थोड़ा सा अनप्रोफेशनल टाइप का हो गया, मतलब लोग बिना कॉलेज जाए गए ही बीएड कंप्लीट कर लिए हैं, और अधिकतर लोग इस लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए ना बीएड कर लिए हैं। तो कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा रहेगा, लेकिन उनके सामने चैलेंज ये है कि सीडीपी कैसे पढ़ें। सीडीपी का पहले मतलब जानना है, मतलब जानने के बाद, ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेंदी हो सकता है ये पोर्शन। सीडीपी जो है 150 मार्क्स का है, 150 मार्क्स के पेपर में 50 से 60 मार्क्स का सीडीपी आ सकता है, और कोई इसमें गेसिंग नहीं है। कोई कुछ ऐसा नहीं कह सकता कि 50 मार्क्स का ही आएगा, कि 60 का ही आएगा, कि 40 भी पहुंच जाएगा। ठीक, लेकिन आपको सीडीपी जो है ये पोर्शन है, इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, थोड़ी अच्छे लेवल में जाके करनी चाहिए कि क्वेश्चन ना छूटे, चाहे कितना भी पूछ दे वो। सीडीपी का मतलब है कि आप बच्चे को कैसे समझाओगे, बस यही शिक्षण शास्त्र में आपको पढ़ना होता है, और बहुत सारे इसके मेथड्स हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सीडीपी के बारे में हो गया। बाकी सिलेबस में आप लोग देख लेना, और ये हमारे टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाले हैं 15 अक्टूबर से। जिनको भी ज्वाइन करना है ना, वो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना। नंबर है 810, मैं नंबर लिख देता हूँ, 810, यहाँ स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा 8109252008। यहाँ पर व्हाट्सअप कर देना जिनको भी लेना होगा। तो ये यहाँ नहीं लेना तो कहीं भी ज्वाइन कर लो, टेस्ट सीरीज तो जरूर दो, या फिर एमसीक्यू बुक आती है वो बुक परचेस कर लो, और एज अ टेस्ट के रूप में उसको दो। जितने ज़्यादा एमसीक्यू करोगे ना, आपको फायदा जरूर मिलेगा। चलिए फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो आप लोग, टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो बहुत सारे डिस्कशन होते रहते हैं टेलीग्राम में, उससे आपको जरूर मदद मिलेगी।